मैं आर.जी. खाबर, जनरल सेक्रेटरी वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ एवं जॉइंट जनरल सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद अदा करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी जो 20 साल से डिमांड चली आ रही थी, जो बहुत ही सेंसिटिव डिमांड थी, सीधी 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवार से जुड़ी हुई न्यायिक डिमांड थी, एनपीएस टू ओपीएस। इनके बारे में कल प्रधानमंत्री जी ने खुद हमारे जेसीएम स्टाफ साइड स्टैंडिंग कमेटी के लीडर के साथ 24 तारीख को मीटिंग की। उसमें उन्होंने एनपीएस के बारे में विस्तृत चर्चा की। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने पहले भी एनपीएस के बारे में 24 अप्रैल 2023 को एक कमेटी का गठन किया था एनपीएस के ऊपर विचार करने के लिए, कोई ठोस निर्णय लेने के लिए, जिनके चेयरमैन कैबिनेट सेक्रेटरी श्री सोमनाथन जी थे। उस कमेटी के साथ हमारे लीडर ने भी कई बार चर्चा की। कमेटी का भी सकारात्मक वलण रहा। हमारी जो मेन डिमांड थी, उस डिमांड के बारे में कल जो जेसीएम स्टाफ साइड स्टैंडिंग कमेटी के हमारे जो स्टाफ साइड के लीडर है डॉक्टर एम राघवैया जी, जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के महामंत्री भी है और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट भी है, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग की प्रधानमंत्री जी ने। उस मीटिंग में चर्चा हुई और चर्चा के बाद तुरंत प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की भी मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में एनपीएस को मॉडिफाई करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस निर्णय के तहत जो इंफॉर्मेशन प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य माध्यमों से हमें जो प्राप्त हुई है, डिटेल तो हमारे पास पूरी नहीं है, लेकिन जो जानकारी है कि एनपीएस की जगह कर्मचारी जो 1/1/2004 के बाद नियुक्त हुए हैं, जिनकी संख्या केंद्रीय कर्मचारी की लगभग 23 लाख देश में है, उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वो एनपीएस या नई स्कीम जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वो एडॉप्ट कर सकते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के माध्यम से हमारी जो 20 साल पुरानी डिमांड थी, जिसमें हम ओपीएस में जो प्रावधान है, वो प्रावधान एनपीएस में भी लागू नहीं था, तो ओपीएस को लागू करने की बात कर रहे थे, जिनमें गारंटेड पेंशन स्कीम, जो मोटी मोटी 3-4 बातें हैं, वो बातें यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में कवर हो गई। करीब करीब हमारी 80% डिमांड भी इससे पूर्ण हो जाती है। इसमें सबसे पहली डिमांड थी गारंटेड पेंशन। ओपीएस में जो लास्ट बेसिक पे का 50% पेंशन मिलता था, वो हमारी बात मान के यूपीएस के अंदर भी अगर किसी की 25 साल की सर्विस है तो उनको उसका लास्ट जो बेसिक पे है, उनमें 12 महीने की एवरेज काउंट करके जो बेसिक बनेगा, उनका 50% पेंशन का प्रावधान कर दिया। दूसरी बात थी मिनिमम गारंटेड पेंशन। मिनिमम गारंटेड पेंशन यूपीएस के अंदर 10,000 कर दिया, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो लोग जिनकी 10 साल, 15 साल, 17 साल सर्विस होती थी और वो एनपीएस
में रिटायर्ड होते थे एक 4 के बाद आने से, उनको 4,000 3,000 पेंशन मिलती थी। यानी जो छोटे कर्मचारी थे उन कर्मचारियों को आज एनपीएस के तहत जो पेंशन मिलता था वो बहुत ही मामूली पेंशन था। उसकी बजाय उसको अगर 10 साल की सर्विस है तो मिनिमम गारंटेड 10,000 पेंशन मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। इनके साथ साथ फैमिली पेंशन का प्रावधान कर दिया। जो लास्ट बेसिक पे है उनके ऊपर जो पेंशन मिलेगा, उस पेंशन का अगर कर्मचारी नहीं है तो उनके परिवारजन को उसका 60% फैमिली पेंशन मिलेगा। अगर कर्मचारी को व्हाइल इन सर्विस उसकी डेथ हो जाती है तो उनको जो पेंशन मिलना था उस पेंशन का 60% के हिसाब से फैमिली पेंशन मिलेगा। ये इनके साथ साथ ग्रेच्युटी का भी प्रावधान किया है। तो मोटी मोटी बात यह है कि जो ओपीएस के अंदर सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया था वो वापस कुछ हद तक यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में सरकार ने लागू किए। इससे कर्मचारियों में एक खुशी का वातावरण उत्पन्न हुआ है और मैं हमारे फेडरेशन की ओर से, ट्रेड यूनियन की ओर से और सभी रेल कर्मचारी और 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी जो एनपीएस में है उनकी ओर से मैं फिर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ।